नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है और इस खबर के बारे में सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। घटना दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के सरदारगंज चौक की है, जहां एक परिवार कार में सवार होकर मधुबनी से पटना आ रहा था। तभी मुहर्रम जुलूस में ताजिया खेलने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने तलवार से परिवार पर ही जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गाड़ी के शीशे टूट गए। पीड़ित का यह आरोप है कि गाड़ी में बैठे बच्चे को इस दौरान काफी चोट पहुंची है। समस्तीपुर पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीड़ित अमितेश कुमार मधुबनी जिले में रहिका थाना इलाके के बसौली गांव के रहने वाले हैं। 14 जुलाई को जब वे पत्नी और बेटे के साथ पटना आ रहे थे, तभी मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ हमलावरों ने NH 28 पर नवादा मोड़ के पास इन पर हमला कर दिया। मुहर्रम जुलूस में करीब 200 लोग उस दौरान शामिल थे और दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे परिवार के ऊपर तलवार से हमला किया जाता है। गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो चुका है और इसी गाड़ी में बैठा परिवार, जिसमें बच्चे को चोट आई है। अमितेश कुमार ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया, लेकिन किसी ने इस दौरान उनका फोन नहीं उठाया, कॉल का जवाब नहीं दिया। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे अमितेश कुमार के परिवार को तत्काल समस्तीपुर पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है। अमितेश का कहना है कि हमले के दौरान जो हालात थे, तब कुछ भी उस दौरान हो सकता था। तलवार से हमले में गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं, जिसे आप देख भी पा रहे होंगे। हमले में बेटा जख्मी हो गया था, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। एक भी पुलिस वाले वीडियो में आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। आरोप ये भी है कि अमितेश ने मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। और अगर परिवार के साथ उस दौरान कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, एक बड़ा सवाल। अब ये भाई लोग थे उसी गाड़ी में बैठे हुए, क्या हुआ था भैया? तो दो तस्वीर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में वो परिवार आपको दिख रहा होगा, अमितेश आपको नजर आ रहे होंगे। उनका बेटा दिख रहा है जो जख्मी हुआ है, पत्नी साथ में है और ये पटना के लिए घर से निकले थे, लेकिन इस बात से अनजान की राह में उनके साथ क्या हो सकता है। और देखिए, मुहर्रम का ये ताजिया जुलूस निकला हुआ था और उसी दौरान 200 की संख्या बताई जा रही है जब उस ताजिए में लोग शामिल थे और तलवार के साथ हमला कर दिया जाता है इस परिवार के ऊपर ही। गाड़ी के शीशे चकनाचूर होकर गाड़ी में बैठे लोगों को चोट आती है, जिसमें एक बच्चा भी था। अमितेश सिर्फ हमला करने वाले लोगों पर सवाल नहीं उठा रहे, सवाल उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर भी कि आखिर जब मदद के लिए इन्होंने कॉल लगाई तो पुलिस वालों की तरफ से उस कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किया गया। ये ज्यादा गंभीर विषय है। पटना के लिए जा रहा था, हाँ। उन्होंने बीच में इतना तजिया आया और मैं साइड से जा रहा था, ऐसा नहीं कि मैं बीच में कहीं आ गया था, स्टक कर गया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती तलवार निकाल के उन्होंने हमला किया है चारों साइड से। आगे का भी सीजर क्षतिग्रस्त किया, पीछे का तो फोड़ ही दिया। मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, ये सब गाड़ी में थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, पीछे सीट पे बैठा हुआ था, उसको लगी भी। अरे यार, पूरा शीशा ये है, बेचारा कूद के अपनी मम्मा के पास गया। तो मुझे तो लग रहा था कुछ बड़ा हादसा चल गया। अच्छा, ये बेवजह मतलब वो लोग तलवार और लाठी से? कारण नहीं था, मैं साइड में था, गाड़ी धीरे चल रही थी, तजिया उधर थी, उनके कुछ उपद्रवी कारण जिसको मैं पहचान भी रहा हूँ। तो सुना आपने अमितेश को। अमितेश सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों भाई। वो अपने रास्ते जा रहे थे, ताजिया दूसरी तरफ जा रहा था और उस दौरान उनके ऊपर इस तरीके का जानलेवा हमला किया जाता है। परिवार इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिर अगर उस दौरान उनके साथ कुछ हो जाता अनहोनी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। और इसलिए न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है। पीड़ित के लिए दिए गए बयान के आधार पर न्यूज़ 18 की तरफ से ये सवाल कि वो तलवार से हमला करते रहे और पुलिस कहां थी भाई। समस्तीपुर पुलिस ने कॉल का जवाब आखिर क्यों नहीं दिया। हमलावर पीटते रहे और पुलिस गायब थी तो कहां गायब थी, क्योंकि तलवार से हमला हो रहा था और पुलिस को फोन लगाया जा रहा था जो कहती है कि आपकी सेवा में हम 24 घंटे तत्पर होते हैं। वो पुलिस इनका कॉल नहीं उठाती है।
पुलिस ने फोन क्यों नहीं उठाया, मदद क्यों नहीं की, यह सवाल पुलिस प्रशासन पर है। जुलूस में तलवार ले जाने का परमिशन किसने दिया? दलसिंह सराय थाना की टीम जिस वक्त ये तजिया निकला हुआ था, सुरक्षा के लिहाज से तो पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहां थी? मुहर्रम जुलूस में ये गुंडे कहां से पहुंच गए? राहगीर पिटते रहे और पुलिस भागती रही, क्यों? क्योंकि जो वीडियो भी आप देख रहे होंगे उसमें आपको ये परिवार दिख रहा होगा, आसपास लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन पुलिस वाले आपको इन तस्वीरों में दूर दूर तक नहीं दिख रहे होंगे। समस्तीपुर पुलिस ने अब तक इस पर क्या एक्शन लिया है, ये बड़ा सवाल है। हुड़दंग के दौरान समस्तीपुर पुलिस कहां थी, इसका जवाब क्या मिलेगा? और मुहर्रम जुलूस में हुड़दंग मचाने वाले शख्स कौन है? क्या इनकी पहचान हो पाई है? क्या ये आइडेंटिफाई हो पाए हैं? और इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित अमितेश कुमार ने दलसिंह सराय थाना में आवेदन तक दिया है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है। दलसिंह सराय के डीएसपी विवेक कुमार शर्मा मीडिया को जानकारी देते हैं कि चौकीदार से पहचान कराकर 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 2 आरोपी नाबालिग भी हैं। अब जरा उनके नाम भी जान लीजिए। मोहम्मद सलाउद्दीन के बेटे मोहम्मद सज्जाद, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। स्वर्गीय मोहम्मद आसिफ के बेटे तारिक इस्तियाक और स्वर्गीय मोहम्मद सलाउद्दीन के बेटे मोहम्मद सोनू को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर तलवार से हमला करने का आरोप है। इन तीनों के अलावा 17 साल और 14 साल के 2 नाबालिग आरोपी इसमें शामिल हैं। तो जैसे ही मामला थाने तक पहुंच, मतलब हमला कर दिया गया तलवार से, जिसके कारण उनका कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इस आधार पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की है और मानवीय सूचना संख्या चौकीदार के बयान पर हम उन लोगों को पहचान किया और पहचान करके 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। इसमें नाबालिग भी हुए हैं? हाँ, इसमें 2 नाबालिग भी हैं। तो पुलिस भी ये मानती है कि इस पूरी घटना के पीछे जो लोग शामिल थे उन लोगों को पहचाना भी गया है, 3 को गिरफ्तार किया गया है, 2 हालांकि अभी गिरफ्त में नहीं है और इनकी पहचान हो चुकी है। लेकिन इस बात का जवाब क्या पुलिस देगी कि जब उन्हें कॉल किया जा रहा था तो वो खुद कहां थे? इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं समस्तीपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। समस्तीपुर के दलसिंह सराय के NH 28 पर रविवार को मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र के रहने वाले अमितेश, जो अपने परिवार के साथ समस्तीपुर के दलसिंह सराय आते हैं और फिर दलसिंह सराय से जब वह पटना के लिए निकलते हैं तो उनके साथ एक घटना हो जाती है। मुहर्रम का जुलूस निकलता है और उस जुलूस के दौरान उनके कार पर हमला होता है और कार को बुरी तरह हमलावरों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। और इस दौरान अमितेश के अलावा उस कार में मौजूद होते हैं उनकी पत्नी और छोटे बच्चे। उनके साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था। पुलिस का दावा है कि 5 लोग वहां मिट्टी लाने के लिए जाने वाले थे और इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें 2 नाबालिग थे। अब सवाल यह उठता है कि जब 5 लोगों को मिट्टी लाने की इजाज़त पुलिस के द्वारा दी गई थी तो एक बड़ा हुजूम वहां हुड़दंग मचाने के लिए कैसे पहुंच गया है? पुलिस का दावा यह भी है कि वहां पर पेट्रोलिंग पार्टी मौजूद थी। अगर पेट्रोलिंग पार्टी मौजूद थी तो आखिरकार वो हुड़दंगी कैसे इतने बड़े तोड़फोड़ किए, ये पुलिस पर बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर पुलिस मुहर्रम के दौरान किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अख्तियार करती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना में संदिग्ध स्थिति में 2 बच्चों का शव पानी भरे गड्ढे में मिलने पर बवाल हुआ है और घर वालों ने बच्चों की हत्या का आरोप लगाया और विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर बवाल किया। पटना बेउर थाना क्षेत्र के लालू पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है, जहां एक गैराज के पीछे 2 नाबालिग बच्चों का शव पानी भरे गड्ढे से मिलता है। मृतक बच्चों का नाम विवेक और प्रत्यूष बताया जा रहा है, जो गर्दनीबाग के रहिस्ताबाद का रहने वाला था। एक दिन पहले घोड़ा चढ़ने के लिए 3 बच्चे घर से निकले थे, जिनमें 2 बच्चे गायब हो गए और उसका शव बरामद किया गया। मृतक के घर वालों का यह आरोप है कि पीट कर बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई है, जबकि पुलिस का यह दावा है कि डूबने से बच्चों की मौत हुई है।
क्या लग रहा है, कोई जाति दुश्मनी या कोई? हाँ, हो सकता है सर। अच्छा, किसी पे शक या कुछ? अभी तत्काल सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हो सकता है ये किया कि लोग कर दिया कि कैसे का हुआ कुछ समझ। किसके बारे में बोल रहे हैं? अरे यहाँ पर रस्सी जो इसको गोड़ में बांधा हुआ है, वो रस्सी वहाँ पर अंदर में है, तो हम ही दिखाया कि देखिए जो रस्सी वहाँ बांधा वो रस्सी तो यहाँ भी है। कोई आश्वासन नहीं मिला है, खाली बस अभी तो हटाइए हटाइए, आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी तक कहाँ कुछ। आप लोग क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सभी द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, बच्चों के परिजन और कुछ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि मारपीट करके बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं, उसमें जो पुलिसकर्मी, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उनका ये मानना है कि दोनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो डूबने के कारण हुई है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि अगर जो सरकार का पॉलिसी है कि अगर डूबने के क्रम में मृत्यु हुई है तो दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की कार्रवाई भी की जाएगी। पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों का शव मिलने के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। कई घंटे से लोग सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। नाराज लोगों ने NH 30 को जाम कर दिया, जिससे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में आज हंगामा बरपा है। बेऊर थाना क्षेत्र के 70 फीट इलाके में लोगों ने NH 30 को जाम कर दिया है। दरअसल 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली थी और इसके बाद जो नाराज भीड़ है वो आक्रोशित हो गई, सड़क जाम कर दिया है, आगजनी की गई है और NH 30 पिछले कई घंटों से जाम है। इस वक्त सैकड़ों की गाड़ियां जो है वो जाम में फंसी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई है और शरीर पर प्राइमा फेसी चोट के निशान भी मिले और परिजन कह रहे हैं कि मारपिटाई की गई है, उसके बाद उनकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन इसके बावजूद जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उस आधार पर FIR लॉन्च कर आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। फिलहाल काफी संख्या में जो इलाके की महिलाएं हैं वो जुट गई हैं। दोनों डेड बॉडी अभी भी रखा हुआ और देखिए किस कदर घर के लोगों के ऊपर ये विपदा आई है। माँ जो है बार बार बेहोश हो रही हैं और जाहिर सी बात है घर का चिराग बुझ गया है। ऐसे में घर के लोगों की जो विपदा है वो भली भांति समझी जा सकती है। यहाँ डेड बॉडी जो है वो रखा हुआ है। काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। दूसरी तरफ सड़क जाम है, लोग जो है वो बेहद नाराज हैं और मजिस्ट्रेट जो है वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई थानों से पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लोग जो है वो सड़क से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, पुलिस को डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। वो सीधे तौर पे कुछ लोगों पे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मामले की जांच के उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। देखिए NH 30 को ब्लॉक किया हुआ है, जो बड़े बड़े वाहन है उनसे ब्लॉक कर दिया गया है और फिलहाल NH 30 पर आवागमन पूरी तरीके से ठप है। बच्चा के ये लोग गार्ड लोग मार दिया, उसी को गार्ड के कैमरा खोलवा चेक करा जाए, उसको गार्ड के बुला के अथी करा जाए सर, जांच की जाए। हाँ सर। आपको लग रहा है ये हत्या है? हाँ सर, हत्या है सर। बच्चा पानी में डूब के मरेगा सर, तो बच्चा के पेट फूलेगा, पानी पी ले रहा है सर। भर रात खोजा नहीं मिला, भोर में वहाँ पर गड्ढा में डाला बच्चा का। CCTV में क्या मिला है? CCTV ले गया चेक करने, तो कहाँ आया? प्रशासन नहीं दे रही है। क्या नाम है आपका? चिंटू। हाँ, आप क्या देखिए यहाँ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन का भी मिली भगत है। 5 घंटा 7 घंटा हो गया, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर क्या कहती है? नीतीश कुमार की सरकार ये कुशासन की सरकार हो गई, सुशासन की सरकार है। जिस बच्चा का 2-2 बच्चा का, छोटा सा 10 साल का बच्चा का हत्या हो जाता है, पूरा CCTV कैमरा में कैद होने के बावजूद भी अपराधी नहीं पकड़ा रहा है। अगर जो पकड़ा भी रहा है तो उससे पब्लिक अगर पूछती या प्रशासन उसको पूछ कर बताते, लेकिन प्रशासन उसको छिपा कर कहीं रखी हुई है। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर हत्या है। हालांकि पटना के SSP का कहना है कि जो परिजन है जिनकी शिकायत है कि यह हत्या है, उनके बयान के आधार पर मर्डर का केस दर्ज किया जाएगा और इसके बाद आगे पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। देखना होगा। फिलहाल लोग जो है वो पहले जो कल्पिट हैं उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं और पुलिस कब तक जो कल्पिट जो लोग बता रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करती है और इस पूरे मामले में अनुसंधान करती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो नेपाल की त्रिशूली नदी में शुक्रवार को 2 बस बह गई थी और इस हादसे के बाद से कई यात्री लापता हैं, जिनकी तलाश में अब नेपाल पुलिस की टीम वाल्मीकि नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से अब तक 4 शव बरामद हुए। गंडक बराज के कर्मचारियों के सहयोग से तलाशी अभियान लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल में त्रिशूली नदी में जो बस हादसे हुए थे उसके 400 अभी तक वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर रेस्क्यू किए गए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नेपाल पुलिस की टीम लगातार वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो आप तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 4 डेड बॉडी यहाँ से बरामद किए गए हैं। और त्रिशूली नदी में जो बस हादसे हुए थे, 2 बस जो त्रिशूली नदी में भूस्खलन के बाद गिर गए थे, उसमें करीब 62 लोगों के डूबने की आशंका जताई गई है और उसमें 4 शवों को वाल्मीकि नगर में रेस्क्यू किया गया है। तो नेपाल पुलिस के तमाम टीम यहां पहुंच गए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदी की जो धारा है, धारा के साथ वो जो त्रिशूली नदी के जो शव हैं वे वाल्मीकि नगर तक पहुंचे हैं और अब तक करीब 4 शव वाल्मीकि नगर गंडक बराज से बरामद किए गए हैं। तो हम आपको तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और नेपाल पुलिस की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं इसमें करीब अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं और शव की तलाश की जा रही है। क्योंकि अब तक नेपाल पुलिस ने 6 शव को बरामद किया है और शेष सभी लोगों के शव की बरामदगी के लिए लगातार तलाश जारी है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर में गंडक बराज पर जो नेपाल पुलिस की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक वो त्रिशूली नदी के शव लगातार नदी की तेज धारा में बहकर यहां तक पहुंचे हैं, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नेपाल पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। तो वाल्मीकि नगर में गंडक का जलस्तर भले ही कम हो क्या हो, लेकिन पिछले दिनों जलस्तर बढ़ने और फिर पानी के तेज बहाव का असर अब वैशाली में दिख रहा है। तिरहुत तटबंध पर दबाव बढ़ा हुआ है और नदी के आसपास के खेत खलिहान और निचले इलाके के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। और ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से लालगंज के बसंता घाट पर लगातार नजर रखी जा रही है। तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए काम किए जा रहे हैं। साथ ही माइकिंग के जरिए लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील हो रही है। हालांकि जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने तटबंध को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। जलस्तर में वृद्धि के कारण हमारे बांध के टो में नदी सटी हुई है, नदी की मुख्य धारा है और टो में जो किनारे जो जियो बैग का रिवेटमेंट था, तो नीचे वाला रिवेटमेंट का जियो बैग, नीचे के लेयर का जियो बैग, एक दो जियो बैग स्लिप किया है। उसको बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित करने का आदेश दिया जा रहा है। तो हम लोग तटबंध पे पूरी तरह मुस्तैद हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। सर, माइकिंग कराई जा रही है जिससे लोगों को दहशत एक तरह से हो जाता है। ऐसी इसके लिए तटबंधों की सुरक्षा को लेकर तटबंध पूरी तरह सुरक्षित। तो 3 दिन पहले वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद वैशाली में अब इसका असर दिखता है। तिरहुत तटबंध के अंदर बसे इलाके में नदी का पानी घुस गया है। वैशाली प्रखंड के सलेमपुर वार्ड संख्या 14 में पानी घरों में समाया हुआ और ऐसे में लोग घर छोड़कर बांध पर रहने को मजबूर हैं। लोगों को खाने पीने से लेकर बाहर आने जाने तक में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मवेशी का चारा लोगों के लिए इस वक्त एक चुनौती के जैसी है कि मवेशियों को आखिर ये चारा मिले तो कहां से। यहाँ पानी हर साल पहुंच जाते हैं, अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। पानी का क्या स्थिति है, बढ़ रहा है? पानी तो भी बढ़ ही रहा है। कैसे आप लोग खाना पीना, कैसे घर में पानी उन्हें घुस गया, कैसे खाना पीना चल रहा है? ऊपर देख रहे हैं, सब ऊपर ऊपर भाग रहे हैं। दिक्कत ऐसे बहुत कुछ है, इसलिए की दिक्कत है। पर पैखाना के लिए दिक्कत है, शौचालय के लिए दिक्कत है, इसलिए खाना पीने की दिक्कत है, कोई राशन फासन ले आने के लिए दिक्कत है। ये सब है, परेशानी है आदमी को। बड़ी बीमारी होता है तो
जाने आने डॉक्टर नहीं आने सकता है, कहता है कि नहीं जाएंगे दहा जाएंगे। अभी हम लोग डूब रहे हैं पानी की वजह से। अच्छा, खाना पीना घर में तो पानी नहीं घुस गया, घुस गया है घर में। खाना पीना कैसे बनाना रहा है? तो रोड पर बनवा रहे हैं, दूसरा कोई बना के दे जा रहा है। घर तो अब छोड़ना पड़ेगा आप लोग? हाँ छोड़ दे रहे, रोड पर रह रहे हैं। रोड पर रह रहे हैं और बोले हैं कि जो भी हमसे मतलब की सहायता होने वाला है हर संभव मदद करेंगे। कौन सी जगह? और हम लोगों से भी जो भी मतलब कि होने वाला होगा हम लोग हर संभव मतलब लोगों को मदद के लिए तैयार है। गोपालगंज के परिवहन विभाग के डीटीओ, एमवीआई, प्रोग्रामर और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के ट्रांसफर होने के बाद परिवहन कार्यालय में कामकाज जैसे ठप सा हो गया है। नए पदाधिकारियों, प्रोग्रामर और ऑपरेटर की पोस्टिंग नहीं होने से पिछले एक सप्ताह से काम रुका हुआ है और परिवहन मंत्री शीला मंडल ने सरकार की ओर से जल्द ही अधिकारियों, प्रोग्रामर, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टिंग किए जाने की बात कही। जो भी आप लोग कह रहे हैं हम बिल्कुल ही इसको खारिज करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि अभी हम लोग एडीटीओ की पोस्टिंग किए हैं और उसको बहुत जल्दी कुछ कार्य उसको दिया जाएगा ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सकेगा। इस कोई भी हम लोग तो देखिए, मैं परिवहन विभाग तो आम जनता के लिए काम करती है निरंतर, एक गरीब गुरबा के लिए परिवहन विभाग है। अब भाई सबके पास सब कुछ अवेलेबल है तो उसके लिए तो गाड़ी घोड़ा है, जिसके पास नहीं कुछ है तो उसके लिए परिवहन एक सुविधा है। परिवहन तो बिहार का व्यक्ति समाज का रीढ़ है। परिवहन के माध्यम से हम गरीब गुरबा सबकी मदद करते हैं, तो ये तो इसमें कोई हम लोग क्यों चाहेंगे कि उससे हमको क्षति हो, तो हम लोग ऐसा नहीं है। वहाँ पे अभी जो तत्काल है 2 दिन के लिए हम बात हुई हमारी, वो जल्दी वहाँ पे हम लोग पोस्टिंग भी कर देंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।